सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार समी इब्राहिम साहब ने हमें ज्वाइन किया। समी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। आज़म खान का बयान, साइफर के सारे मामले के हवाले से क्या कहेंगे सर, इस वक्त उनका बयान सामने आना? देखिए सर, इसमें दो तीन बातें हैं जी। मैं आपको मिसाल दे के बात करूंगा। कल ये खबर आई कि जी 8 अगस्त को असेंबली तोड़ी जा रही है और फैसला हो गया और कंसेंसस हो गया शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के बीच। उसके 15 मिनट के 10 मिनट के बाद ही मरियम औरंगजेब साहबा की आगे तस्दीक की, इस तरह की तो कोई बात ही नहीं हुई और कोई हमारा तो कोई इस तरह का वो है ही नहीं। इत्तेहादी जमातों से बातचीत होगी और फिर उसके बाद फैसला किया जाएगा, तो वो सब कुछ उन्होंने डिनाई कर दिया। अब ये एक आया है इस तरह बयान, लेकिन कहाँ पर दिया गया बयान? किसी मजिस्ट्रेट को दिया गया है, किसी तहकीकाती अफसर को? कौन है जिसके सामने ये बयान दिया गया है? कोई कमीशन, हमें मुझे तो नहीं याद कि कोई कमीशन बनाया गया हो जो साइफर के मामले की तहकीकात कर रहा हो। ना कोई सुप्रीम कोर्ट का जज कर रहा है, ना कोई हुकूमत की JIT के हवाले से कोई बात कर रही है। तो फिर ये जो बयान है ये कहाँ पर दिया गया है? इसलिए इसकी जो ऑथेंटिसिटी है, मुझे जब तक अगर 164 का बयान है किसी मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया है तो फिर ये बतौर एविडेंस भी इस्तेमाल हो सकता है। अब ये एक अखबारात में, चैनल्स में एक वो खबर चल रही है। मैंने 2-4 लोगों से बात की है वजारत दाखिला से भी, तो उन्होंने कहा है कि विल गेट बैक टू यू, कि वो बताते हैं कि क्या है। तो मुझे सबसे पहले तो इसकी जो ऑथेंटिसिटी है कि ये आजम खान साहब का बयान है, वो जब तक ये नहीं आएगा कि किस फोरम पर दिया उन्होंने, मेरा ख्याल है वो एक ये फजूल सी बात है इस पर बात करना। अच्छा, अब अगर इसके हम मंदरजात को देखें तो इसमें उन्होंने जो चीज़ें कही हैं कि वो चेयरमैन PTI जो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने कहा कि आवाम को इस पर एतमाद में लें साइफर पर। तो वो तो खुद कहते हैं कि हमने ये फैसला किया कि हम इसको लोगों के सामने रखेंगे। तो ये एक तो ये चीज़ जो फैक्ट्स हैं वो एक्चुअली ये साबित कर रहे हैं कि साइफर वाला मामला कोई था, साइफर था, वज़ीर ख़ारजा को पता था, सेक्रेटरी को पता था। और अभी जैसे उसामा कह रहे थे कि जो मौजूदा हुकूमत है इन्होंने भी इसमें ये बात इसको इन्होंने डिस्कस किया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में। अब दो चीज़ें हैं। इस हुकूमत पर इल्ज़ाम ये था कि ये आए हैं बैरूनी ताकतों की मदद से और अमेरिका इसके पीछे है और ये हुकूमत में आ गए हैं। और दूसरा इन पर ये था कि ये जो करप्शन के जो चार्जेस हैं उसको ये ख़त्म कराने की बात कर रहे हैं। तो हम अगर पिछला साल सवा देखें तो PDM की हुकूमत की दो कोशिशें रही हैं। एक तो जो उन पर इल्ज़ाम थे करप्शन के, उन्होंने मुख्तलिफ केसेस बनाए हैं, चाहे वो तोशा खाना का हो, चाहे वो जो साबिक वज़ीर आज़म है उनकी वो जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके फरा, उनका नाम हो, तो डाल के उन्होंने उसमें एक जो क्रेडिबिलिटी थी PTI चेयरमैन की उसको हिट करने की कोशिश की है कि ये हम साबित कर सके कि वो हमसे ज़्यादा करप्ट हैं। तो इन्होंने जो जिस तरीके से गुफ्तगू की और जैसे ये जो अलकादर ट्रस्ट का केस है और ये सारे एक तो हमें ये कोशिश नज़र आ रही है PDM हुकूमत की, और दूसरा उन पर ये इल्ज़ाम है कि वो क्योंकि अमेरिका की मदद से आए हैं तो अब ये उन्होंने, क्योंकि अब वो जाने वाले हैं, महीना रह गया तकरीबन 3 हफ्ते, तो अगला जो कैंपेन है, इलेक्शन होंगे, उसमें ये चीज़ें आएंगी। तो उन्होंने साइफर को जो है ना वो हिट करके ये बताने की कोशिश की है कि हम किसी बैरूनी ताकत की मदद से नहीं आए, हमारे पीछे अमेरिका नहीं था और ये जो हम पर इल्ज़ाम लगाया गया है ये गलत इल्ज़ाम है। तो मुझे ये जो आने वाले दिनों में जो इलेक्शन कैंपेन है ये मुझे उसका एक हिस्सा लगता है, जिसमें उन्होंने ये एक PDM की हुकूमत ने ये एक बयान चलवाया जिसमें उन्होंने इमरान खान की जो PTI चेयरमैन है उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको हिट करने की कोशिश की है। लेकिन सवाल वही है कि ये क्या वाकयातन आजम खान साहब की स्टेटमेंट है? अगर है तो कहाँ दी गई है? इसके हवाले से कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। और अगर ये किसी तहकीकाती अफसर को, किसी पुलिस को या इसको किसी को दी है तो इसकी कोई लीगल हैसियत अभी जो खबर कदर कलामी की माफी, खबर जो हम दे रहे थे वो ये थी, एहतशाम अली अब्बासी हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दिया गया है 164 का। और जहाँ तक तहकीकात के हवाले से है कि सर कल जैसे लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस बाकर अली नजवी साहब ने वो जो वफाकी हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त थी जिस पर तहरीक इंसाफ ने कहा था कि साइफर की तहकीकात रुकवाई जाए, हुक्म इम्तना वो भी ख़त्म किया गया। तो FIA में एक तरफ तो तहकीकात जारी थी जिसको हुक्म इम्तना मिल गया था चेयरमैन PTI के वकला जब गए थे तो उनकी जानिब से,
तो तहकीकात तो समी साहब फिर कहीं ना कहीं FIA में जारी थी, और ये अभी जो यही तो मामला मुदस्सर, यही जो आप बात कह रहे हैं ना कि तहकीकात जो FIA में कहीं ना कहीं जारी थी, ये कहीं ना कहीं का जो वर्ड है ना वो सारा इसको शेडी बना देता है। अब अगर देखें ना, वो तो 3 हफ्ते हो गए हैं, ये उनके खानदान वाले कह रहे हैं कि वो हमें मिल नहीं रहे, अदालत में ये बयान दे रहे हैं कि जनाब हमारे पास तो है ही नहीं। तो फिर ये तहकीकात करने के लिए साइफर की अगर FIA ने उनको उठाया तो FIA ने अदालत में झूठ बोला कि जनाब वो तो नहीं, और फिर कहाँ है वो मजिस्ट्रेट का बयान जो 164 के तहत है। तो ये तो यहाँ आप देखें ना, ये जो केस जिस तरीके से ये चीजें आ रही हैं, वो उसमें ऐसा लगता है कि हुकूमत कहीं ना कहीं इससे पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है, और वो इश्यूज जिनकी जो सख्त हैं, जिन पर इनसे सवाल किए जा रहे थे, उस पर ये चेयरमैन PTI की क्रेडिबिलिटी जो है उसको वो हिट कर रहे हैं। अब कोई उनको वकील तक एक्सेस नहीं। मैं राना सनाउल्लाह साहब का बयान मुझे 4 दिन पहले का था, किसी ने पूछा कि वो आजम खान साहब नहीं मिल रहे, तो उन्होंने कहा कि वो उनकी फैमिली वालों से पूछे, उन्हें पता है वो कहाँ पर हैं। तो ये तो बड़ा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था। अगर FIA के पास थे और वो तहकीकात हो रही थी तो लोगों को बताना चाहिए था, लेकिन ये अब कुछ पता ही नहीं है कि सिरा कहाँ से शुरू होता है। इत्तेशाम अली अब्बासी साहब बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, लेकिन जाहिर है अब उनको किसी ने कहा होगा कि 164 का बयान है, तो उन्होंने खबर दे दी कि ये 160 कहाँ है डॉक्यूमेंट, कोई है डॉक्यूमेंट साइन शुदा किसी मजिस्ट्रेट के सामने कि ये 164 का बयान है। तो ये एक बयान शुरू किया गया। मैंने कहा तो है, कल मरियम साहबा ने, औरंगजेब साहबा ने, वो सारी बहस हो गई, मीडिया पे चलती रही, प्रोग्राम भी हुए, उन्होंने कहा 8 अगस्त का फैसला ही नहीं हुआ। तो अब ये है बयान उनका आजम खान साहब का 164 का, किस मजिस्ट्रेट के सामने कौन सी तहकीकात है, कैसे हुआ, इनकी कस्टडी में FIA के पास थे तो वो अदालत में क्यों कहते रहे FIA वाले कि जी हमारे पास नहीं है, इस्लामाबाद पुलिस के पास थे तो वो झूठ क्यों बोला उन्होंने कि जी वो हमारे पास नहीं है। तो मामला जो है, जब तक पूरे फैक्ट्स नहीं आए, हो सकता है ऐसा ही हो जैसा कि बयान हो रहा है, बयान आया हो 164 का, लेकिन जब तक वो चीज सामने नहीं आएगी, इसकी जो ऑथेंटिसिटी है, मेरा ख्याल है वो एक बड़ा उस पर सवाल होगा। और जो कंटेंट है वो चीजें सारी वो तस्दीक हो रही है कि जी बिल्कुल साइफर था, साबिक वज़ीर आज़म इस पर बात करते रहे, डिस्कस हुआ। ये तो वो बातें हैं जो वो अपनी तकरीर में बताते रहे कि जी बिल्कुल हमने डिस्कस किया, वहां पर आया और फिर हमने कहा कि लोगों को पब्लिक करें, इसमें ये बात थी कि उसको अनकोड कैसे करें, डीकोड कैसे करें, फिर वो राज जो है वो चले जाने थे। तो दैट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस। सही। तो अब देखते हैं कि अब ये जो आपने सवालात उठाए हैं कि अब ये कहाँ है तस्दीक शुदा वो बयान कहाँ है और किस मजिस्ट्रेट के सामने है। बहरहाल ये अब विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर ऐसी ही हकीकत है तो खबर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही है और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।